ठीक है, यस मैम। पढ़ लेते हैं। हाँ जी, उसकी रिकॉर्डिंग्स मैं आपको दे दूँगी, नहीं तो एक ऐसे कर लो कि क्लास के बाद एक्सटेंड कर देते हैं, नहीं तो क्लास के पहले आ जाना तब करवा देंगे। 10 ही क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्यूशन के साथ दे दूँगी। मोनी यस राज, मैम। आजकल आप क्लास में नहीं आते हैं, कहाँ कहाँ गायब रह रहे हो? सबने 3D ही करना है ना? यस मैम। यस मैम मैम। 3D छोटा चैप्टर है ना? नहीं, यस मैम। छोटे चैप्टर वाली बात नहीं है, आज शायद काफ़ी ज़्यादा बच्चे आए हैं ना? अक्षय कुमार, आपने पूरा कर लिया ना कॉनिक सेक्शन? अक्षय कुमार आए हैं आज हमारी क्लास में। चलो बच्चे, सबसे पहले करते हैं 3D। पहले तो मुझे एक बात बताओ, डायमेंशन का मतलब क्या होता है? हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कॉनिक सेक्शन में, ठीक है? एक बात बताती हूँ, स्टोरी से स्टार्ट करेंगे हम, बिल्कुल जैसे एकदम बिल्कुल बेसिक करते हैं ना वैसे। एक मैथमेटिशियन थे, वो ना अपने बेड पर लेटे हुए थे। उन्होंने सोचा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर कोई चीज मूव कर रही है, लेट्स से कि आप लेटे हुए हो और आपने ऐसी कोई मतलब ऊपर की दीवार देखो, ठीक है? रूम का एक कोना पकड़ो। अब सोचो कि यहां से, मतलब एक पॉइंट है, तो वो छत पर है, या आप सोचो कि पंखा है, पंखा छत पर है, उसकी आप पोजीशन कैसे दे सकते हैं? मतलब आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये पंखा हर कॉर्नर से इक्वी डिस्टेंट पर है? क्या मैं इतना कह सकती हूँ? अगर पंखा बीच में है, अगर साइड में है तो मैं कहूंगी अरे वो इस दीवार से ज्यादा पास में है और इस दीवार से दूर है। इतनी बात क्लियर होती है? यस मैम। ठीक है, तो बच्चे ये हो गया 2D। 2D का मतलब आपने दो क्या ले ली, एक्सेस ले ली, दो लाइंस ले ली, एक्सेस भी छोड़ो, हम बाद में डिफाइन करेंगे। फिर किसी ने बोला अरे ये तो मच्छर उड़ रहा है, तो मच्छर की पोजीशन कैसे देंगे? मच्छर की पोजीशन कैसे दे सकते हैं? एक दीवार, दो दीवार ले लो और नीचे का ग्राउंड ले लो, ठीक है? तो उसके रिस्पेक्ट में दे सकते हैं, भाई इस दीवार से इतना दूर, इस दीवार से इतना दूर और ग्राउंड से इतना दूर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, यस मैम। तो इसका मतलब कि जो भी चीज हवा में है, उसको मैं, अगर मैं 3 लाइन को अपना रेफरेंस दे दूं, उसके हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि उसकी पोजीशन क्या है। इतनी बात समझ में आती है? यस मैम। ओके, चलो बच्चे, अगर हमें इतनी बात समझ में आती है, तो क्या आपको एक चीज और समझ में आती है कि मैम व्हाट डू यू मीन बाय रेफरेंस? रेफरेंस क्या होता है? हमने फिजिक्स पढ़ी है, हमने फिजिक्स में रेफरेंस का मतलब पढ़ा है ना। जैसे कि ये लगा लो, हम जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेन में मूव कर रहे हैं, हमें लगता है कि पेड़ मूव कर रहे हैं, बाहर वाले को लगता है कि हम मूव कर रहे हैं, ठीक है? तो विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट जहां पर हम बैठे हैं, लेट्स से कि आप यहाँ पर चीटा बनकर बैठ गए, ठीक है? तो जहां पर आप बैठे हो उसके रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की क्या पोजीशन है, यही बताते हो ना। जैसे हमारे लिए धरती क्या है, घूम नहीं रही है, क्योंकि हमें फील थोड़ी ना हो रहा है, ऐसे चक्कर थोड़ी ना आ रहे हैं, क्योंकि हम भी उसके साथ घूम रहे हैं। इतनी बात क्लियर है बच्चे? सो क्या किया गया, ऐसे कहा गया कि दो लाइंस ले लो, उसको हमने बोला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बच्चे जिसने भी नाम रखा था उसकी मर्जी थी, उसने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रखा, ठीक है? अगर आप कुछ और डिस्कवर कर दोगे, कोई और डायमेंशन डिस्कवर कर दोगे, तो आप बोल देना, मेरा नाम बोल देना, ठीक है? बोलना हमारी मैम ने पढ़ाया था, हम तो ये नाम रखेंगे, उन्हीं का नाम रखेंगे, ठीक है? रख यस दोगे अगर मैम। कोई डिस्कवरी करोगे तो। यस मैम। चलो थैंक यू सो मच। और फिर ये रखा z एक्सिस, ठीक है? हम ऑलरेडी x और y के बारे में तो बहुत पढ़ चुके हैं, और ये बच्चे कन्वेंशन बनाएगी कि जो x एक्सिस होगा उसका पॉइंट पहले लिखा जाएगा, फिर y एक्सिस का लिखा जाएगा, फिर z एक्सिस का लिखा जाएगा। देखो, जो हायर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, या फिर जैसे एक एग्जाम होता है बच्चे पीसा करके, उसमें क्या होता है, हम इंटरनेशनली देखते हैं कि किस कंट्री का कैसा लेवल है, उसके बच्चों का कि कैसा लेवल है, ठीक है? सो ये एक एग्जाम होता है, फाइन। तो बच्चे वहां पर ऐसी चीजें आती हैं कि अब जो है हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हम सेकंड टाइम में लिखेंगे, मतलब y फिर x फिर z। तो ये जस्ट हमारे रेफरेंस के लिए लिखे हुए हैं, ठीक है? जैसे हमने रूल बनाया हुआ है ना कि सड़क के लेफ्ट साइड चलो, तो बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा रूल है कि राइट साइड चलो, पता है सबको ये बात? यस मैम। तो बस ये क्या है, कन्वेंशन है। जैसे सेट्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी यही चीज है, ठीक है जी? क्लियर? अब देखो बच्चे, ये है x, ये है y और ये है z, ठीक है?
अब ये तीनों लाइंस क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं, मतलब x और y क्या है, 90 डिग्री है, y और z में क्या है, 90 डिग्री है, और x और z में क्या है बच्चे, 90 डिग्री है। इतनी बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो बच्चे, कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। आज एक तो हम ये पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस ये पढ़ेंगे, और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे। आई होप सो आप सबको पता होगा कि स्पेस क्या होता है। ठीक है। अब देखो बच्चे, जहां पर ये तीनों लाइंस मीट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। सो दैट विल बी 0,0,0। समझ में आई बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, और इसको मैंने मान लिया ओ। फाइन। सो बच्चे, ये ना सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट है। क्या हमने स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा था ना, शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन। अगर मैं Yes, ma'am. ओरिजिन को उठा के h k पर शिफ्ट कर दूं तो, अरे बच्चे रेफरल पॉइंट ही तो है, कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जहां पर जैसे हमने एक्स वाई के लिए किया था ना, वैसे ही एक्स वाई जेड के लिए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई इतनी बात? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये कैसी हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, कैसी हैं बच्चे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं। फाइन। अब देखते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स। द प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर नोन एज द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। सबसे पहले तो बच्चे ये देखो, व्हाट इज अ प्लेन। जो आपका पेपर होता है, राइट। सी, दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज अ प्लेन। समझ में आया? प्लेन का Yes, मतलब क्या ma'am. है, जो ऐसा सरफेस होगा। लेट्स से कि क्यूब है, कोई क्या है, क्यूब है, तो Cube. वहां पर कितने प्लेन होंगे, 3 प्लेन होंगे। एक तो या तो आप मतलब टॉप को एक मान लो, और मतलब रूम को देखो, रूम में से फ्लोर या फिर रूफ को, एक को प्लेन, मतलब एक ही प्लेन है, वो पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है। सिमिलरली एक साइड वाली वॉल और एक मतलब दूसरे Front. साइड की वॉल, बिल्कुल Yes, ma'am. एडजेसेंट वाली वॉल। इतनी बात समझ में आई? तो बच्चे प्लेन क्या होता है, बच्चे प्लेन होता है 2D में। किसमें होता है बच्चे, 2D में होता है। सिंपल, जब हम एक लाइन को क्या कर देते हैं, ऐसे खींच देते हैं। इमेजिन करा करो हमेशा, जैसे ये एक लाइन है, उसको क्या किया हमने, खींच दिया, तो वो क्या बन गया बच्चे, आपका प्लेन बन गया। या मैं बोलूं जैसे पेपर है, पेपर क्या है, प्लेन है, 2D में है। सो एक्स एंड वाई एक्सिस क्या बनाती हैं, एक्स वाई प्लेन बनाती हैं। वाई एंड जेड एक्सिस क्या बनाती हैं, वाई जेड प्लेन बनाती हैं। और एक्स एंड जेड एक्सिस क्या बनाती हैं बच्चे, एक्स जेड प्लेन बनाती हैं। क्या हमें इतनी बात समझ में आती है? Yes, ma'am. ओके, गुड। ठीक है। अच्छा बच्चे, ये जो सारी चीजें हैं ना, आप यहाँ पर इस कारण पढ़ रहे हैं क्योंकि 3D ना हमारी काफी वास्ट आएगी 12th में। तो मेक श्योर जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये आपको पता हो। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन इज 0,0,0। अगर कोई आपको बोलता है ओरिजिन शिफ्ट कर दिया है, तो जैसा ही हमने स्ट्रेट लाइंस में किया था बिल्कुल वैसा होगा। ठीक है। देखो, अब यहाँ पर क्या है, एक ऐसा पॉइंट है। अच्छा बच्चे, एक चीज और है, मैं बता देती हूँ। देखो, मैंने ऐसा बनाया था, ठीक है। इन्होंने यहां पर, ये है आपकी z एक्सिस, ये है आपकी y एक्सिस, और ये है आपकी x एक्सिस, और ये है आपका ओरिजिन। ठीक है बच्चे, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आप कैसे भी बना सकते हो। ठीक है। हो सकता है कोई यहां पर z लिख दे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपके कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे वो हमेशा x, y और z में लिखे जाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है। सो अगर एक पॉइंट है ए और वो एक्स एक्सिस पर लाई करता है, यहां पर देखो एक्स एक्सिस पर, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, 0,0 होंगे। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,y,0 होंगे। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0, z होंगे। समझ में आई इतनी बात? Yes, ma'am. बोलो। तो बच्चे, जो सिमिलरली हम प्लेन्स के कोऑर्डिनेट भी बता सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि एक पॉइंट है जो कि YZ प्लेन में लाई करता है, तो ऑटोमेटिकली उसके x के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0 हो गए 0. अभी के लिए। ठीक है, अभी के लिए क्या बोल रही हूँ, 0 हो गए। फिर आगे देखेंगे, जब 12th में आएंगे ना तो देखेंगे। और फिर एक्स वाई मतलब बच्चे होते तो वैसे 0 ही हैं, लेकिन लेट्स से कि ये देखो, ये आपका एक्स वाई प्लेन है। अगर मैं इसको यहां पर बिल्कुल इसी के परपेंडिकुलर लगा दूं, ठीक है, बस जेड एक्सिस आ रही है, तो भी क्या है, ये इसके क्या है, जो जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी एक्स वाई प्लेन में ही है, बट ये जेड एक्सिस यहां आ रही है।
ठीक है, तो Yes, इसीलिए ma'am. बोल रही हूँ अगर एक्स वाई प्लेन होगा तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे बच्चे, एक्स वाई कॉमा जीरो होगा। वाई जेड प्लेन में कैसा होगा, जीरो कॉमा वाई कॉमा जेड होगा, और एक्स जेड प्लेन में क्या होगा, एक्स कॉमा जीरो कॉमा जेड होगा। इतनी बात समझ में आई? Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो बच्चे, हमने जब 2D पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, कितने प्लेन्स पढ़े थे हमने, 4 quadrant. क्वाड्रेंट्स पढ़े थे, सॉरी प्लेन्स क्यों बोल रही हूँ, क्वाड्रेंट्स पढ़े थे। हमने क्या पढ़े थे, क्वाड्रेंट्स पढ़े थे। ये था हमारा फर्स्ट, ये था हमारा सेकंड, ये था हमारा थर्ड एंड ये था हमारा फोर्थ। ठीक है, यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस। सिमिलरली बच्चे अब क्या होगा, हम जेड एक्सिस के साथ भी देखेंगे। फर्स्ट में क्या है, हमेशा प्लस प्लस है, ठीक है। सेकंड में क्या है, नेगेटिव प्लस प्लस, फिर थर्ड में क्या है, माइनस माइनस प्लस। ऐसे क्या है, हमें याद रखना है। इतनी बात क्लियर है? सो Yes, ma'am. यहाँ पर क्या होंगे, चार, मतलब चार, वहां पर क्वाड्रेंट थे, यहाँ पर क्या है, ऑक्टेंट है, मतलब 8 सेक्शंस में आपका 3D जो है वो डिवाइडेड है। क्लियर है जी? Yes, ma'am. ओके, चलो यहां तक तो बात हो गई, बिल्कुल सिंपल सिंपल। अब देखो बच्चे, कुछ है ना बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ लेती हूँ यहाँ पर आपसे। एक पॉइंट है 2 3 माइनस 4, बताओ ये कौन से ऑक्टेंट में लाई करता है? Ma'am, 5th. फिफ्थ में लाई करता है। अगर मैं पूछूं माइनस टू जीरो, ये कौन से ऑक्टेंट में लाई करता है? Ma'am, ये 3rd. किसमें? 3rd. थर्ड। बच्चे देखो, जीरो है ना, वैसे भी क्या है, Yes, ma'am. जीरो, Z नहीं होगा. तो मैं बोल सकती हूँ ना एक्स वाई प्लेन में लाई करता है। Yes, ma'am. ठीक है, समझ में आया? गॉट इट? एनी डाउट टिल हियर? No, ma'am. ठीक है, अब देखो बच्चे, आगे देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेम चीज जो हम 2D में करते थे ना, बिल्कुल सेम चीज है, बस एक चीज और ऐड हो जाएगी, ये वाला। ठीक है, क्या ऐड हो Yes, जाएगा, ma'am. z2 माइनस z1 होल स्क्वायर, और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है जी सबको? Yes, ma'am. चलो जी, अब करते हैं। क्या हुआ, आप कुछ बोल रहे थे? नो मैम। ओके, अब देखो बच्चे, क्वेश्चन देखो। Find the coordinates of a point on y-axis which are at a distance of 5 under root 2 from the point. Let's say कि ये आपका पॉइंट गिवन है 3, -2, 5। ठीक है, ये है Q पॉइंट, ठीक है, और PQ है आपका 5 अंडर रूट 2। बच्चे अगर Q पॉइंट y एक्सिस पर लाई कर सकता है तो क्या मैं ऐसे मान लूं? देख लो कोऑर्डिनेट्स। Yes, ma'am. X 0 होगा. क्लियर है सबको? ठीक है, अब बच्चे, अब तो क्या करना है, अब तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो लगाना है। x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू द 5 रूट 2। बोलो कोई डाउट है तो? मैम इसमें Z 0 नहीं होगा. बच्चे अच्छा, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों ही जीरो होंगे ना। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है, मैं प्लेन पढ़ रही थी उसको, सॉरी। 0 कॉमा वाई कॉमा 0 होगा, Yes, मैम ये. वाई एक्सिस पर है ना, हम्म. सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो बच्चे क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर, मैं भी यही सोच रही थी कि शायद कुछ गड़बड़ी की है, प्लस -5 होल स्क्वायर, माइनस लिख लो इसको। ठीक है, फाइन बच्चे, तो ये क्या हो गया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी विल गेट 9 प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू योर 50। बोलो, y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर 16। तो बच्चे यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y प्लस 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 बोल दूं डायरेक्टली? Yes, मैम. तो बच्चे y की कितनी वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यूज आ गई। एक y इज इक्वल्स टू -6 और एक क्या आ गई, y इज इक्वल्स टू 2। Yes, मैम. क्लियर है जी? Yes, मैम. यस मैम। ओके, चलो क्वेश्चंस करते हैं। सॉरी, आंसर देना है। हमें वेरीफाई करना है कि ये जो ट्राइंगल है, मतलब ABC एक ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है, ABC एक ट्राइंगल बना रखे हैं, 0,7, -10। B है आपका 1,6, -6।
एंड सी है आपका 4,9,-6। क्या ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है? कैसे फाइंड कर सकते हैं? मैम सारे साइड का डिस्टेंस निकाल के। वेरी साइड का डिस्टेंस है मतलब साइड फाइंड करके बच्चे, ठीक है। ए बी फाइंड करो, बी सी फाइंड करो एंड ए सी फाइंड करो। अच्छा बच्चे अगर एक बात बताओ, अगर आपकी दो साइड्स इक्वल आ गई तो आप तीसरी फाइंड करोगे क्या? नो मैम। क्यों? अगर तीसरी भी इक्वल निकल गई तो? फिर मैम वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए। हाँ तो हमसे तो पूछा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यस मैम सारी फाइंड करनी पड़ेगी। नहीं वो तो ठीक है, क्या हम इक्विलेटरल ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल कह सकते हैं क्या? जैसे नो राइट मैम। एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। अगर दोनों साइड इक्वल होती है तो हम बोलते हैं ना राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। यस मैम। तो सोचो। यस मैम फिर तो इक्विलेटर को भी आइसोसेलेस कहेंगे। चलो 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 पहले ये फाइंड करते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। करो जल्दी से। सो बच्चे देखो, ए बी कितना आया? अरे ए बी कितना आ गया? हाँ जी, ए बी कितना आ गया? 0 - 1 होल स्क्वायर प्लस 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -10 + 6 होल स्क्वायर। और बीसी कितना आ गया? बीसी आ गया √1 - 4 होल स्क्वायर प्लस 6 - 9 होल स्क्वायर प्लस -6 + 6 होल स्क्वायर। एंड देन फिर आएगा √0 - 4 होल स्क्वायर प्लस 7 - 9 होल स्क्वायर प्लस -10 + 6 होल स्क्वायर। तो बताइए जल्दी से ए बी कितना आया, बी सी कितना आया, ए सी कितना आया? मैम ए बी √18। ए बी √18 सबका आ रहा है? Yes, ma'am. सबका आ रहा है ना बच्चे? और मैम बी सी भी √18 है। बी सी भी √18 है और ए सी कितना है? बच्चे ए सी कितना है? मैम मैम √20। √20। तो मतलब ये इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा मैं ना आपसे कुछ चीजें पूछती हूँ, एक्चुअली ना कुछ कुछ चीजें बिल्कुल बेसिक होती हैं जो कि नहीं आ पाती हैं, ठीक है। देखो बच्चे, एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। क्वेश्चन पूछती क्या हूँ ऐसे ही बताती हूँ, चलो और ही करते हैं। स्केलन ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी दो साइड इक्वल हो। और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? जिसकी जिसकी सारी दो साइड्स sides हो। इक्वल। So give me the answer in the true and false. All equilateral triangle are isosceles triangle, but converse is not true. मैम यस। ट्रू, यस बिल्कुल बिल्कुल सही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बच्चे आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना अभी कि दो साइड अगर इक्वल है ना तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, थर्ड भी इक्वल हो सकती है, ठीक है। अब बच्चे जैसे मैंने आपको हिंट देने के लिए भी बोला था कि राइट एंगल ट्रायंगल है और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। और हम उसको क्या बोलते हैं? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, यस मैम। राइट। बस एक एंगल 90 डिग्री होने पर हमने उसको बस ये चीज बोल दी है। आइसोसेलेस तो वही रहेगा जिसकी दोनों साइड्स क्या है? इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो वो आइसोसेलेस नहीं हो सकता, ठीक है। ये ना कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, क्योंकि ना बहुत सारे ऐसे आते हैं, जैसे जब आप वो करोगे ना मैट्रिक्स करोगे तो उसमें आएगा एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, पूरा आएगा उसमें। चलो ये बताओ कैसे फाइंड करेंगे? बोलो।
बताओ ए बी क्या होगा, ए सी क्या होगा और बी सी क्या होगा, बोलो जल्दी से। बताओ क्या आ गया। मैडम 36 18 प्लस अंडर 2 रूट 18 38 ए सी कितना आ गया, मैम रूट 18 है, 38 नहीं है। ओ सॉरी, अरे दिमाग में वही चलता रहता है और लिखने में गलती हो गई। हाँ जी, 16 प्लस 4 प्लस 16 32, 32 प्लस 4 36। रूट में ही रखती हूँ, ठीक है मैं। So this is your under root 18. यस मैम। AB square plus BC square is equals to your AC square. Can I say that? Yes, यस मैम। is a right angle triangle with right angle at vertex B. ठीक है जी? यस मैम। यस मैम चलो जी, ये बताओ अब। Find the equation of the sets of point P, the sum of whose distances from A 4, 0, 0 and B 4 minus 4, 0, 0 is equals to 10. कैसे बता सकते हैं? देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ P. सो मैंने मान लिया लेट P बी x, y, z. क्लियर है जी? बोलो। यस मैम। यस मैम ठीक है, तो बच्चे PA प्लस PB हमेशा कितना है, 10 है। ठीक है, सो यानी मैम। अंडर रूट x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर 10। क्या हम ये सॉल्व कर सकते हैं? ये z आएगा यहाँ पर। क्या हम ये सॉल्व कर सकते हैं? यस मैम। बच्चे, स्क्वायरिंग बोथ सॉल्व करने का एक तरीका है, इन दोनों में से किसी को भी ना इधर ले जाना। ठीक है, सो ये यस क्या मैम। बन जाएगा, अंडर रूट x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू योर 10 माइनस अंडर रूट x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बच्चे क्या करो, दोनों का क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, वी विल गेट x स्क्वायर प्लस 4 माइनस सॉरी प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, 100 प्लस x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 20 अंडर रूट x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो इतनी बात समझ में आई? यस मैम। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, मैं कैंसिल नहीं करूंगी यहाँ पर, आप बस देख लो। बोलो, यस मैम। क्लियर है जी इतना? ठीक है, तो अब तो बता दो कम से कम इक्वेशन क्या आएगी। चलो मैं कट कर देते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 16 से 16 एंड वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल। तो बच्चे यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया माइनस 16x माइनस 100 इज इक्वल्स टू द माइनस 20 अंडर रूट x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है जी? अब इसको आप दोबारा से स्क्वायर कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। फाइन। यस मैम। तो हमें यही पूछा था ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ये आंसर है इसका। ठीक है, चलो जी, अब हम करते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। कैसे कर सकते हैं? P है हमारा 2, 3, 5 एंड Q है हमारा 4, 3, 1। सो बच्चे PQ क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर
प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या Yes, हो गया ma'am. बच्चे, अंडर रूट Ma'am, root 20. 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चे दिस इज योर अंडर रूट 4 प्लस 0 प्लस 16, दैट इज योर रूट 20। क्लियर है जी सबको? Yes, ma'am. ओके, Yes, चलो हाँ जी बोलिए, ये कैसे कर सकते हैं, कोई बताएगा? हमें क्या है, 3 पॉइंट्स गिवन है और हमें ये बताना है कि जो आपके ये पॉइंट्स हैं ये कैसे हैं, कोलिनियर है। कैसे हैं, कोलिनियर है। कैसे कैसे बता सकते हैं, कोई बता सकता है? Ma'am, AB plus BC is equals to AC. वेरी गुड बच्चे। वैसे तो एक कॉन्सेप्ट और होता है जो कि हम 2D में भी पढ़ते हैं, हम 3D में भी Determinant वाला. पढ़ते हैं। कौन सा? Determinant वाला. हाँ, डिटर्मिनेंट वाला भी लगा सकते हैं कि क्या हमारा जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी है वो क्या हो जाए बच्चे, 0 हो जाए। क्या हो जाए, 0 हो जाए। बट वो अभी हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला करेंगे। ठीक है, मतलब AB प्लस BC इज इक्वल्स टू योर AC। जल्दी से बता दो, AB कितना है, BC कितना है एंड AC कितना है, बताओ। इसको हटा देते हैं, बोलो। सो अंडर रूट -2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट 1 - 7 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट -2 - 7 होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 होल स्क्वायर। So this is your under root 9 14. plus 1 plus 4, that is your under root 14। ये कितना आ गया बच्चे, ये आ 2 गया root 14 है. 36। अरे 36 plus 4 plus 16 है ये तो। मैम फाइनल बता रहे हैं 2 अंडर 14 है. 2 under root 14। अच्छा रुक जाओ, ये कितना हो गया बच्चे, ये कितना 56. हुआ, 56. 56। ओके, 2 रूट 14 है। तो ये बच्चे पक्का ये कितना हो गया, ये बताओ। 3 अंडर रूट 14. 3 अंडर रूट 14 डायरेक्ट लिख रही हूँ इसको मैं यहाँ पे, 3 अंडर रूट 14। तो बच्चे यहाँ से हम कह सकते हैं AB प्लस BC इज इक्वल्स टू योर AC। कोई डाउट है यहाँ तक, क्लियर है ना? बहुत ही इजी से कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है। यस मैम. फाइन जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम. No, ma'am. ठीक है, ओके बच्चे। हाँ जी बच्चे, आज के लेक्चर में तो इतना ही है। बाकी अभी हम क्या करते हैं, अभी हम जो हमारे क्वेश्चंस थे ना कोनिक वाले, जो मैं बोल रही थी कि मैं आपको कोनिक के क्वेश्चन करवाऊंगी, वो करवा देती हूँ। ठीक है, यस मैम, जो आपने आंसर किया था उसका स्क्रीनशॉट लेना, एक बार स्लाइड दिखा दीजिए. कौन से वाला? मैम जो एक डाउट था ना मेरा, वो मैक्सिमम मिनिमम वाला. अरे वो का मैं दोबारा बता देती हूँ ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। यस मैम. एक सेकंड को, चलो डाउट्स पूछ, जो भी आपके डाउट्स है ना वो पूछ लो।